आश्चर्य होता है जब यह सुनता हूँ। व्याकुलता होती है जब सुनता हूँ कि लोग अक्सर कहते सुनाई पड़ते हैं कि जैसे तैसे चल रही है या यूं ही चल रही है या फिर कट रही है या फिर टाइम पास हो रहा है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ऐसी बातें लोगों के अंतर मन से निकल कैसे पाती हैं। ये सच है, जरूर निकलती होंगी, क्योंकि वे ऐसा कर ही रहे होते होंगे। और यदि कर नहीं रहे होते तो ऐसी बातें उनके अंतर मन से नहीं निकल सकती। जब तक हम ऐसा जीवन या ऐसी जीवन शैली नहीं चला रहे होते हैं, तब तक हम ऐसा कहने की तो बात दूर है, हम सोच भी नहीं सकते। क्या ये सवाल यहाँ पर उत्पन्न नहीं होता कि क्या यूं ही के लिए या फिर जैसे तैसे के लिए या कट कट रही है या टाइम पास के लिए ही जीवन मिला था। और यदि इसके लिए जीवन नहीं मिला था तो और यह सुनने को मिल रहा है तो यह आश्चर्य नहीं तो और क्या करेगा। असमंजस पैदा नहीं करेगा तो और क्या करेगा। और करना भी चाहिए, आश्चर्य होना भी चाहिए। यही तो समस्या है, यही तो जटिलता है, यही तो विडंबना है कि हम ऐसा कर रहे होते हैं और हमें आभास भी नहीं हो रहा होता है। और बहुत बार आभास भी हो रहा होता है, फिर हमें आश्चर्य भी नहीं होता, अचंभा भी नहीं होता, आत्मग्लानि भी नहीं होती, व्याकुलता बेचैनी भी नहीं होती। ये तो और बड़ी जटिल समस्या है कि हम पतित होते जाएं और हमें पता ही ना चले। गनीमत है, बहुत बार ऐसा भी होता है, हम पतित हो रहे होते हैं पर हमें कोई चिंता नहीं होती। हम इन बातों को यूं ही में टाल देते हैं, ऐसे ही पेंडिंग में करके क्षण प्रतिक्षण, दिन प्रतिदिन, मास प्रतिमास, वर्ष प्रतिवर्ष, दशक प्रति दशक, कभी कभी तो सदी प्रति सदी हम ऐसे ही चलते रहते हैं। आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं प्रकट करते, इच्छा ही नहीं तैयार करते। और जब हम अंतरात्मा में अपने इच्छा ही नहीं व्यक्त कर पाएंगे, इच्छा ही नहीं कर पाएंगे, तो हम फिर करेंगे क्या, सोचेंगे क्या। और इसी चक्कर में न जाने कब हम नकारात्मकताओं के बहुत बड़े बोझ के नीचे दबते चले जाते हैं। नकारात्मकताओं के जाले में ऐसे उलझते चले जाते हैं कि हमें कुछ भी महसूस नहीं होता। हम खुद ही उलझे पड़े होते हैं, उस भौतिकता के जाले में उलझकर अपने आप को ही समझ नहीं पा रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम खुद को संवेदनहीन बनाते चले जाते हैं। और जब संवेदनहीन ही हो गए तो फिर बदलाव की गुंजाइश भी कम ही हो जाती है। जब तक संवेदनहीनता रहेगी तब तक बदलने की इच्छा प्रकट नहीं होगी, तब तक बदलाव की इच्छा
प्रबल नहीं होगी, और जब बदलाव की इच्छा प्रबल नहीं होगी तो हम फिर यूं ही निष्क्रिय रूप में ही पड़े रहेंगे। इसी प्रकार यूं ही में जीवन चलाते रहेंगे, जैसे तैसे में जीवन चलाते रहेंगे। और ये भी सच है, ये जो आज यूं ही या जैसे तैसे का रूप तैयार हुआ है ना, इसका भी दायित्व तो हमारा ही है, हम ही इसके जिम्मेदार हैं। और यदि यूं ही या जीव जैसे तैसे या टाइम पास नहीं कर रहे होते तो आज ये नौबत नहीं आती। और ये जो नौबत तैयार हुई है ना, ये जो स्थिति और परिस्थिति तैयार हुई है, वो हमारे कारण ही तैयार हुई, हमारी नकारात्मकता के कारण, हमारी उदासीनता के कारण, खुद को समन्वित और संतुलित करने की इच्छा के प्रति उदासीनता हमें इस जगह तक ले आई है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो ये भी सोचना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है कि आगे क्या होगा, आगे की स्थितियां क्या होंगी, आगे की परिस्थितियां क्या होंगी, आगे कैसे बदलाव होंगे, आगे का जीवन कैसा होगा, आगे का जीवन का रूप कैसा होगा, रूपरेखाएं कितनी बदलेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाए, स्थिति हमारे हाथ से निकल जाए और हम यूं ही के चक्कर में दुनिया भर के नकारात्मक राहों को अपने जीवन में समाहित करके पतित होते चले जाए और अमानवीयता के, असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, हिंसा, अशांति आदि के उलझन में उलझ जाएं और अपने जीवन को बर्बाद कर ले। ये तो ठीक नहीं है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें खुद को संतुलित करना होगा, समन्वित करना होगा। खुद को संतुलित करके, समन्वित करके, खुद को परख कर ही हम सही राहों पर जा सकते हैं। सबसे पहली तो यही बात है। यूं ही की बातें, ये शब्दावली जो हम उपयोग करते हैं, इन शब्दावली को ही अपने जीवन से सबसे पहले हटाना आवश्यक है। जब तक इन शब्दावलियों को अपने जीवन से नहीं हटाया जाता, तब तक बदलाव की गुंजाइश कम नहीं बल्कि ना के बराबर है। हमें लगना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हमें महसूस होना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे खुद के क्रियाकलापों का, गतिविधियों का हिसाब होना चाहिए। और जब हम हिसाब करेंगे तभी तो हम उस निष्कर्ष तक पहुंच सकेंगे कि हम जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, अब हमें यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। यदि खुद को जांचने की, खुद को परखने की, खुद को संतुलित, समन्वित करने की इच्छा प्रबल होने लगे, महसूस होने लगे हमें, तो निश्चित ही हम कुछ ना कुछ बदलाव कर सकेंगे, अपने आप को सुधार सकेंगे, अपने आप को संभाल सकेंगे। और यही क्षण हमें सद्राहों की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा, सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांत, अहिंसा की ओर अग्रसर होने में मददगार साबित होगा। और जब हम इन राहों को अपने जीवन में समाहित करेंगे तो अपना जीवन अद्भुत हो जाएगा। इसलिए यूं ही के चक्कर में पड़कर जीवन बर्बाद नहीं करना है, बल्कि अपने आप को संभालना है, संतुलित करके एक सार्थक जीवन तैयार करना है।